जय हिंद दोस्तों। मैं पवन बादशाह आज फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कंपटीशन ब्लॉग पे आप सभी को स्वागत करता हूं। उम्मीद करते हैं कि अच्छा होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। इसके पहले आपको बिहार सिविल कोर्ट का जो कलर का मैथ और रीजनिंग का पीवाईक्यू करवा रखा था, इसी के आगे बढ़ाते हुए आज मॉक मेंस का वन लगाने के लिए जा रहा हूं। अभी तक जो हमसे नहीं जुड़ पाए फटाफट जुड़ जाइए। और जो भी आपके दोस्त सिविल कोर्ट का तैयारी कर रहे हैं, जिनका पीटी अच्छा गया है, उनको है जो कि आप मेरे बारे में बताएं और हमारे चैनल से जुड़कर आप फायदा उठाएं, साथ-साथ अपने मित्रों को भी फायदा उठाने के लिए बोलें। ठीक है? तो अब विलंब बिना हम लोग लेट किए हुए आगे देखते हैं कि कैसे-कैसे क्वेश्चन आपका रीजनिंग का मॉक टेस्ट में पूछा जा रहा है। ठीक है? तो करना क्या है कि यहाँ जो भी दिया गया है, ये दिया गया आपका कोडिंग डिकोडिंग से दिया गया है। अल्फाबेट भी कह सकते हैं इसको, अल्फाबेट से ही रिलेटेड है क्योंकि कुटवध यहाँ किया गया है। यहाँ ध्यान देना है, कहा गया एक निश्चित कुट भाषा में जेबरा को, ठीक है, जेबरा जेबरा को लिखा गया डब्लू बी ए जे WB/AJ। ठीक है। तो कहा जा रहा है कि बताइए उसी कुट भाषा में किसको, टच को, TOUCH, टच को कैसे लिखा जाएगा। देखिए ध्यान क्या देना है, ये तब तक आपको समझ में नहीं आएगा जब तक इस पे आप नंबरिंग नहीं करेंगे। तो सबसे आसान तरीका होता है, जब भी आपका इस टाइप का आए तो सबसे पहले इसको है जो कि नंबरिंग कर दीजिए। नंबरिंग से क्वेश्चन आसान हो जाता है और सीरीज पकड़ा जाता है। ठीक है। अगर जेड की बात करें तो जेड हमारा 26 है और ये हमारा कितना है, 23 है। ठीक है। ये हमारा 5 है, ये हमारा 2 है, आर 18 है, ये हमारा 1। ठीक है। इसको अगर देखते हैं तो 2 है, ये 25 है और 1 है और 10 है। देख लीजिए 26 से 23 यानी 3 घट गया, फिर यहाँ आपका 3 घट गया, लेकिन यहाँ पे आपका ज्यादा यानी कोई रिलेशन नहीं। लेकिन एक चीज है, अगर उल्टा पुल्टा देखते हैं, उल्टा सुल्टा, तो अगर ये दोनों को एक साथ लेते हैं और ये दोनों को एक साथ लेते हैं तो जोड़ने पर देखिए कितना आ रहा है, 23 और 5 कितना हो गया, 28। 26 दो कितना हो गया, 28। ठीक उसी प्रकार अगर ये दोनों को देखते हैं, अगर ये बीच वाला को कांस्टेंट रखिए, ठीक है, इसको अगर जोड़ते हैं तो देखिए 18 10 कितना हो गया, 28। और ए को हम 27वां लेटर भी लिख सकते हैं, ए को हम कौन लेटर, 27वां लेटर भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से एक सीरीज मिला, तो देखिए 27 और 1 28, कोई एक को हम लिख दिए। बीच वाला 25 और 2 कितना है, 27, यानी 2 को पकड़िए, क्रॉस क्रॉस जोड़ने पर 28 आ रहा है, क्रॉस क्रॉस जोड़ने पर 28 आ रहा है, और बीच वाला आपका क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है। तो सबसे पहले आराम से कर लीजिए, इसको लिख लीजिए, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। 20 हो गया, 15 हो गया, यू तो हमारा कांस्टेंट रहेगा, फिर भी इसको हम लिख देते हैं 21 हो गया, ये 3 हो गया और ये 8 हो गया। ठीक है। यहाँ पे आना चाहिए 28, इसको जोड़ने पर 28 आना चाहिए। तो बताइए 15 में कितना जोड़ दे कि 28 हो जाए, 15 में कितना जोड़ दे कि 28 हो जाए, तो 13। और 13वां अक्षर हमारा कौन आता है, यानी इसमें हम प्लस 13 करेंगे तो 28 होगा, और 13वां अक्षर हमारा एम होता है। ये तो कंफर्म हो गया कि ये नहीं होगा और ये नहीं। TOUCH, अच्छा, आर है, हाँ अच्छा, टॉर्च है, टच नहीं टॉर्च है। आर हमारा कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है। अब ध्यान दीजिए 20 में कितना जोड़े, ये 28 हो जाता है 8, और 8वां अक्षर आपका कौन होता है, एच होता है। कौन होता है, एच होता है। तो एम एच यहाँ से भी देख सकते हैं, अभी दोनों मैच कर रहा है। ठीक है। 18 में कितना जोड़ दे कि 27 हो जाए, क्योंकि बीच वाला 27 होना है, 25 और 2 27। तो बताइए कौन सा नो जोड़ना पड़ेगा। और 9वां अक्षर हमारा क्या होता है, जो बताइए, 9वां अक्षर हमारा आई होता है। कौन होता है, आई। अब देख लीजिए मिलता है तो ठीक है, MHI MHR, तो ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा, पूरा करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि इतने से पकड़ा रहा है, आपको पूरा करने की जरूरत नहीं है।
और ऐसे ही वेरीफाई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। देखिए टी हमारा 20 और 28 हो गया, 3 हो गया, 28 लाने के लिए 25वां चाहिए, तो 25 हमारा बाई है, तो मैच कर रहा है, तो पूरा देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सिंपल है, जो कि आप इसको 2-3 से ही पकड़ाता है तो आप मार के निकल जाइए, तो कंफर्म है कि 1 नहीं होगा, सूर्यम कट गया, और 3 भी नहीं होगा, सूर्यम कट गया। ठीक है, तो ये दोनों तो आपका शुरू ही कट गया, ये और ये। बचा कौन, ये है, ये दोनों को भी देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आगे देखिए, कहता है एक पंक्ति में चेतन ऊपर से 18वें स्थान पर, नीचे से 15वें स्थान पर, तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की संख्या कुल कितनी होगी। ध्यान दीजिए, जब एक पंक्ति की चर्चा किया जाए तो टोटल जो नंबर होता है, टोटल बराबर होता है इनिशियल प्लस फाइनल -1, या तो आप कह सकते हैं लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल। ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर क्या होगा, टोटल। या तो आप दाएं बाएं बैठा सकते हैं, तो ऊपर नीचे भी आरंभ और अंत भी कर सकते हैं। तो यहाँ ध्यान दीजिए, ऊपर से बोला गया तो ऊपर से 18 में बोला गया, तो ऊपर से कहने मतलब क्या हुआ, जो बताइए। देखिए, इसको अगर हम इस टाइप से बैठाते हैं तो लेफ्ट लिखते हैं, तो हम क्या लिखते हैं, राइट। ठीक है, इधर से भी अगर देखते हैं तो इसको हम इनिशियल कहेंगे और नीचे हम क्या कहेंगे, फाइनल। ठीक है, तो इस तरह से बैठाएंगे ऊपर और नीचे करके, या तो लेफ्ट और राइट। तो ऊपर से बोला गया 18वां, तो यहाँ पे हम इसको सेट करते हैं। ठीक है, देखिए सेट करते हैं, टी बराबर लिखेंगे आई प्लस एफ माइनस वन, आई प्लस एफ माइनस वन। ध्यान दिया, आई का मान कितना दिया गया, जो बताइए, आई का मान ऊपर से कितना दिया गया, 18। बताइए एफ, एफ हमारा कितना है फाइनल से, 15, 15 लिख दीजिए, और -1। आप बताइए 15, 18, 33 में से एक जगह कितना हो जाएगा, 32, 32 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यानी 3 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा किस में लगाएंगे, जब एक ही पंक्ति में एक ही व्यक्ति के बारे में ऊपर नीचे या तो लेफ्ट राइट की चर्चा हो, तो एक ही बार है कि एक पंक्ति में चेतन, चेतन जो है ऊपर से है 18वां और नीचे से क्या है, 15वां, यानी वही चेतन ऊपर से भी हो रहा है, वही चेतन नीचे से भी हो रहा है, यानी एक ही व्यक्ति का बार बार चर्चा हो रहा है। ठीक है, तो वहां पे आप ये लगाएंगे, लेफ्ट लेफ्ट राइट बोलेंगे, तो ये आपको माइंड में रखना है। ठीक है, और अगर इस टाइप को अगर माइंड में नहीं रख सकते हैं तो सिंपल के दोनों को जोड़ के एक काम कर दीजिए। क्यों करेंगे एक काम, क्योंकि जो व्यक्ति ऊपर से 18 है और नीचे से क्या है, 15 है, ओवरलैप भी कर सकता है। तो एक ही व्यक्ति को है जो कि हम कितने बार गिन चुके हैं, 2 बार गिन चुके हैं। तो एक एक को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 1 2 3 4 5। ठीक है, और ले लेते हैं, हम कह देते हैं, मान लेते हैं इसको इनिशियल मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं, फाइनल मान लेते हैं। ठीक है, देखिए गौर फरमाइए, अगर हम कह दे कोई लड़का है जो इनिशियल से मान लेते हैं कि दीपक है, इनिशियल से चौथा है, इनिशियल से क्या है, चौथा है। ठीक है, और फाइनल से क्या है, तीसरा है, तो 1 2 3, यानी यही दीपक यहाँ आ गया। तो आपसे हम पूछे, अगर आपसे हम ये कह दे, देखिए फाइनल से, सॉरी, इनिशियल से चौथा, फाइनल से भी चौथा, इनिशियल से भी चौथा और फाइनल से भी चौथा, तो आप अगर जोड़ के देखेंगे तो टोटल अगर कुछ नहीं करेंगे तो 4 + 4 कितना हो गया, 8 हो गया। जबकि इसमें टोटल संख्या कितनी है, देखिए तो ये है। अगर पोजीशन देखते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर इसी को इस क्वेश्चन के माध्यम से अगर देखते हैं कि अगर दीपक कुमार इनिशियल से चौथा चल, कितना है, चौथा पोजीशन पर है, तो 1 2 3 4, अब पोजीशन को लीजिए, यही दीपक फाइनल से तीसरा है, तो गिन के देखिए 1 2 3, 1 2 3। तो बताइए, अगर हम एक का 4 ले रहे हैं और एक का 3 ले रहे हैं, तो जोड़ने पर हमारा कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। क्या इसमें 7 व्यक्ति है, कितना व्यक्ति है, 6 है। इसका मतलब ये हुआ कि दीपक कुमार को ऊपर से भी गिन लिए और दीपक कुमार को नीचे से भी गिन लिए। यही वजह है कि एक उसमें क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है,
तो पोजीशन के हिसाब से अगर काउंट करके देखते हैं तो 1 2 3 ऊपर से भी 4 पोजीशन ले रहा है, नीचे से भी 4। तो ऐसा नहीं समझिए कि 4 4 कितना हो गया 8, तो वो नहीं दिमाग लगाना। ऐसे 4 4 8, इसमें टोटल संख्या कितनी है 6। इस पोजीशन को नहीं देखना है, देखना ऊपर से काउंट करके 1 2 3 4, ठीक है। नीचे से देखिए 1 2 3, तो जो ऊपर से चौथा है, नीचे से क्या है तीसरा है, तो 4 और 3 7 होना चाहिए। क्या इसमें 7 व्यक्ति है? नहीं है। कितने हैं? 6 है। क्या समझ में आ गया? चलिए आगे ध्यान दीजिए। देखिए ये भी आपका कोडिंग डिकोडिंग से ही दिया गया है। कहा गया है एक कूट भाषा में, कूट भाषा में, कूट भाषा मतलब है किसी को कोड में, जैसे हम लोग किसी को इशारा में बोलते हैं ना, हाँ समझ गया ना, हाँ वहाँ हाँ, तो समझ जाता है कि नहीं, तो वो कोड का बात हुआ। तो इसका भी अपना कोड होता है। तो कोड क्या होता है इसको समझिए। कोड में ये कहा गया है कि किसी निश्चित को धुलाई मशीन, कौन मशीन? धुलाई मशीन को वातानुकूलित कहा गया है। क्या कहा गया है? वातानुकूलित। ठीक है, किसको? धुलाई मशीन को। और वातानुकूलित को कमरे का हीटर कहा गया। क्या कहा गया? कमरे का हीटर कहा गया। ठीक है। और कमरे के हीटर को मोबाइल कहा गया। क्या कहा गया? मोबाइल कहा गया। और मोबाइल को ट्यूबलाइट कहा गया। क्या कहा गया? ट्यूबलाइट का। जिसको कहा गया है उसको हमने सर्किल में रखा है, देख लीजिए। ठीक है। धुलाई मशीन को क्या कहा गया? वातानुकूलित। कमरे वातानुकूलित को कमरे के हीटर कहा गया। कमरे के हीटर को मोबाइल कहा गया। मोबाइल को ट्यूबलाइट कहा गया। और किसी को ट्यूबलाइट, कौन लाइट? ट्यूबलाइट को उत्सर्जन कहा गया। क्या कहा गया? उत्सर्जन कहा गया। ठीक है। तथा संदेश भेजने वाला, संदेश भेजने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? तो आप हकीकत में देखिए, जो इसी में है, संदेश किससे भेजा जाएगा? धुलाई मशीन से भेजेंगे? वातानुकूलित से भेजेंगे? मोबाइल से भेजेंगे? किससे भेजेंगे? मोबाइल से। तो मोबाइल लिख देंगे। अब बताइए मोबाइल को किस चीज से कोडित किया गया? देखिए तो, मोबाइल को क्या कहा गया है? ट्यूबलाइट कहा गया। इसलिए उत्तर जो हमारा होगा क्या होगा? ठीक है। हकीकत में मोबाइल से ही संदेश भेजेंगे, लेकिन मोबाइल को कहा क्या गया है? तो मोबाइल को ट्यूबलाइट कहा गया, इसलिए इसको हम लोग कोड में ट्यूबलाइट कहेंगे। यानी संदेश भेजने का काम किससे करेंगे? ठीक है। नेक्स्ट देखिए, देखिए एक क्वेश्चन तो है, किसी भी प्रकार के एग्जाम में बैठिएगा ना, तो आपको ब्लड रिलेशन से आना ही आना है। चाहे आप रेलवे में बैठ जाइए, चाहे एसएससी में बैठ जाइए, चाहे बैंकिंग में बैठिए, ठीक है, कहीं बैठिए, या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम में बैठिए, तो यहाँ पे आना ही आना है। देखिए आसान कैसे होता है इसको समझ। देखिए सबसे बड़ा लास्ट में दिक्कत होता है, शांति से किस प्रकार संबंधित है। शीला शांति से किस प्रकार संबंधित है, इसको पहले आप भूल जाइए। पहले संबंध ऊपर से जोड़ते आइए कि कहाँ कहाँ क्या जोड़ा गया। कहता शीला रवि की भाभी है। ये जो शीला है, बताइए, शीला भाभी है किसकी? रवि के। अब बताइए जब रवि की भाभी है शीला, तो शीला के कोई न कोई तो हस्बैंड होवे न करेगा जी, कि ना होगा? राम रवि का भाई है। अब राम रवि का भाई है, राम जो है रवि का भाई है, तो इसका मतलब इसका हस्बैंड भी हो सकता है, चाहे देवर भी हो सकता है, चाहे भैंसुर भी हो सकता है। ये तो नहीं ना अभी क्लियर किया है। रवि का भाई कौन है? राम है। अगर शीला से रिलेशन पूछा जाए तभी 3 चीज का पॉसिबिलिटी बनता है। अभी आप क्लियर नहीं कर सकते, या तो पति भी हो सकता है, या तो देवर भी हो सकता है, या तो जेठान भी हो सकता है, जिसको भैंसुर बोलते हैं। ठीक है। अब आगे ध्यान दीजिए, राम की पत्नी शीला है। राम की पत्नी शीला। अब देखिए यहाँ पे क्लियर हो गया, जो जो चीज आप 3 माइंड लगा रहे थे, अब एक चीज हो गया कि राम और शीला हस्बैंड वाइफ है। ठीक है। अभी ये भी नहीं कह सकते हैं कि रवि देवर है कि जेठान है, उतना पूछता भी नहीं, मतलब माइंड में रखना है। देखिए दीपा रवि की बहन है, दीपा रवि की बहन है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना है, दीपा जो है रवि की बहन है। दीपा क्या है? रवि की बहन। यानी भाई हो गया, और ये क्या है? बहन है। अच्छा एक चीज बताइए, दीपा और शीला क्या है बताइए? शीला की नंदोई कौन थी? ननद कौन हो गई? दीपा। और दीपा की भौजाई कौन है?
ये सब तो जानते हैं जोड़ने के, हाँ जोड़ना है। रवि की दीपा, दीपा की माँ शांति है। अब दीपा की माँ क्या है? शांति। कौन है? शांति। ये कौन है? माँ है। एकदम आहिस्ते आहिस्ते, एकदम दिमाग लगा करना है, ठीक है। यहाँ पे सीख जाइए, जब सीख जाइएगा ना तो एग्जाम में है तो ऑटोमेटिक है जो कि आपका कलम स्पीड हो जाएगा। सीख जाने के बाद यहाँ भी आपका स्पीड हो जाएगा, पहले सीखना है। अब जो प्रश्न पूछा गया, शीला शांति से किस प्रकार संबंधित है ना? अब बताइए, आप लोग बताइए क्या होगा? बहू। देखिए इसको समझिए, मेन इसको समझना। देखिए शीला शांति से किस प्रकार संबंधित है, अर्थात शीला जो है शांति को कौन लग रही है, रिश्ते में कौन है, ठीक है ना? तो अगर शीला से पूछे कि शांति कौन है तो कहेगी सास है। अगर शांति से पूछे कि शीला कौन है तो कौन है? तो किससे पूछा जा रहा है? शांति से। तो शांति क्या कहेगी? हमारा बहू है, ठीक ना? नहीं समझ में आता है तो गांव देहात में चाहे जहां भी, शहर में और गांव के ही लोग ने आता है तो हम लोग मगही भाषा में कैसे बात कर रहे हैं? हौ तोहरा से कैसे संबंधित है तो ना जानू, हमर बाबूजी हखिन। तो इनका से पूछिए हौ तोहरा से कैसे सहता, हमर बहू हथिन। शांति से। तो आप पूछिए राम से, राम तहरा से वो कैसे संबंधित है? आपने बता देंगे हमारा बहू है। तो इसको अपना भाषा में ले लीजिए, ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? बहू। अगर थोड़ा सा यहाँ मिस किए तो सास भी मौजूद है ना? और अगर पूरे मिस कर दिए तो फिर सीरियल आ जाएगा, सास भी कभी बहू। मालूम चलेगा अब सास मारे कि बहू मारे, सास मारे कि बहू मारे। थोड़ा सा गलती कीजिएगा तो चला जाए, ठीक है। चलिए, जो भी लाइव है या जो भी यूट्यूब से देख रहे हैं, हम आप अपना अपना काम करते रहिए। हम आपको सिखाने का काम कर रहे हैं। आप है जो कि हमारे जो भी क्वेश्चन बताया हुआ उसको सेंड करने का, अपने मित्रों तक भेजने का काम करें, ठीक है। आइए नेक्स्ट नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे जो सीरीज दिया गया है इस सीरीज को पकड़िए। 15, 8, 35, 24, 63, 48, ठीक है। देखिए इसको अगर आप देखते हैं तो एक चीज गौर फरमाइएगा, कहीं न कुछ है जो कि यहाँ पे एक रिलेशन दिखता है सब में। देखिए अगर ये दोनों को देखते हैं तो कितना के अंतर है? 7 का। ये दोनों में काफी अंतर है, अंतर पर आधारित नहीं है तो कुछ न कुछ इसमें इंटरनल हुआ। इंटरनल देखिए ये 15 है, ये 8 है। 15 को देखने के बाद नहीं लग रहा काश 16 रहता था स्क्वायर हो जाता। 8 को देखने के बाद नहीं लग रहा कि काश 9 रहता था स्क्वायर हो जाता। और 35 को देखने के बाद अंदर से अलग फीलिंग आता, 36 रहता था स्क्वायर होता, 24 को भी लगता 25 रहता। तो इसका मतलब क्या है? सब स्क्वायर से एक चूक रहा है, सब स्क्वायर से एक। तो बताइए 4 का स्क्वायर माइनस कितना है? 3 का स्क्वायर माइनस, बताइए 6 का स्क्वायर माइनस 1, अब 5 का स्क्वायर माइनस 1, 7 का स्क्वायर माइनस 1, 8 का होगा, 8 का स्क्वायर माइनस। अब बताइए 8 का स्क्वायर माइनस 1, आई क्या है? 7 का स्क्वायर माइनस 1। यहाँ गौर फरमाइए। अब इसका बारी आया, किसका बारी? बताइए 4 से हो गया 3, नहीं घट गया, 6 से हो गया 5, एक घट गया, 8 से हो गया 7। लेकिन इस सीरीज को पकड़िए 4, 6, 8, अबर क्या आएगा? 4, 6, 8, अबर क्या आएगा? 10 आएगा। तो यहाँ 10 के स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो कितना आएगा? 99। यानी 3 नंबर आपका ऑप्शन। कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा? ठीक है। देखिए आगे ध्यान दीजिए, ये देखिए डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से है। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन से जब भी क्वेश्चन हो आपको लेफ्ट राइट का आइडिया होना चाहिए, और जैसे बोले वैसे आप शिफ्ट करते जाइए, कुछ करने की जरूरत नहीं। कहता है एक व्यक्ति घर से पूरब की ओर 10 किलोमीटर चलता है। आप एक चीज बताइए, इसको हम लोग क्या कहेंगे? नॉर्थ। इसको कहेंगे साउथ, इसको कहेंगे ईस्ट, इसको कहेंगे वेस्ट। तो पूरब तो इधर ना चलेगा। मान लेते हैं उस व्यक्ति का घर यहाँ है, उस व्यक्ति का घर यहाँ, पूरब की ओर चलता है 10। कितना चलता है? अब 10 किलोमीटर चला है तो 10 किलोमीटर तो बोर्ड पे बनाना संभव नहीं है, लेकिन अप्रोक्स मानेंगे कि ये 10 किलोमीटर है। कितना चला है? तो 10 चला है, ठीक है। किलोमीटर किलोमीटर लिखना कोई जरूरी नहीं है, बस खाली इंडिकेट करते चले जाना।
फिर दाएं मुड़ता है, क्या मुड़ता है? दाहिने। तो दाहिने बताइए, ऐसे चल रहे तो दाहिने, बाएं ऊपर, दाहिने नीचे, तो दाहिने इधर होगा। और कितना चलता है? 5। मतलब 5 दिखना चाहिए कि इसका आधा है, नहीं कि इसी को घिस दीजिए पूरा लगे वही 5, बड़ा जो छोटा छोटा जो बड़ा दिखना ऐसा नहीं। फिर से दाएं मुड़ता, दाएं मुड़ने का मतलब किधर? इधर मुड़ेगा। और 11 किलोमीटर चलता है, 10 है तो थोड़ा सा इससे आगे चलेगा। क्या 10 है तो इससे थोड़ा आगे चलेगा ना, इसके बराबर तो चलेगा नहीं। कहता फिर से दाहिने मुड़ता है और 5 चलता है, फिर से दाहिने तो ऊपर। इसका मतलब है एकदम पोजीशन पे आ जाएगा, जब 5, ये भी 5 तो ये भी 5, यानी ए बिंदु, ए बिंदु एकदम बिल्कुल एक सीधी रेखा में होगा। ठीक है। अब क्या कहता है? और 1 किलोमीटर चलता किधर मुड़कर? बाएं। तो बाएं किधर है? इधर। तो बाएं इधर चलता है कितना? 1 किलोमीटर। ठीक है। अब पूछा गया है कि वह व्यक्ति अपने घर से कितनी दूरी पर है? तो ये आदमी यहाँ है और व्यक्ति का घर यहाँ है। आप हमको बताइए, इतना हमारा 10 हो गया, ये हमारा 1 है, तो इस दूरी को भी क्या कहेंगे? 1। ये भी चला है 1, 1 का 1 2 किलोमीटर। कई किलोमीटर? तो क्वेश्चन भास्ट नहीं होता, सिर्फ समझना क्या है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। अगर जो क्वेश्चन कह रहा है, अगर वो आप समझ गए तो क्वेश्चन बन जाएगा। और क्वेश्चन कह रहा है कुछ और आपका राग है कुछ, क्वेश्चन नहीं। ठीक है। यदि आप किसी के बातों के आसानी से सुन जाते हैं तो बहुत जल्दी जवाब दे देते हैं, नहीं सुनते तो क्या बोले, क्या बोले, और फिर से बोले सुनाई नहीं दे रहा है ना। तो वही बात है, अगर एक बार में आप समझ गए तो क्वेश्चन बन जाएगा, और नहीं समझे तो क्वेश्चन समझिएगा कैसे? तो इसके लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, है ना। और प्रैक्टिस कहाँ होगा? हमारे यूट्यूब चैनल पे होगा, है ना। हमारे के बाद अपना घर पे कीजिएगा। ठीक है। आइए, देखिए इस टाइप का भी क्वेश्चन आते रहता है ना। आप चाहे तो यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं, तो लिखने का इच्छा है तो लिख सकते हैं। जैसे कहा गया है 18, 36, 6, 2, 3। ठीक है। 18, 36, 6, 2, 3 लिख दिया। जैसे इसे कहा माइनस का अर्थ भाग है, माइनस कहाँ है? 36 और 6 के बीच। बताइए माइनस का अर्थ क्या है? भाग है, तो यहाँ भाग लगा दीजिए। ठीक है। फिर कहा जोड़ का अर्थ गुना है, तो जोड़ कहाँ? 2 और 3 के बीच, तो यहाँ गुना लगा दीजिए। भाग का अर्थ घटाना होता है, भाग कहाँ? 6 और 2 के बीच, तो घटा दीजिए यहाँ पे। फिर कहता है गुना का अर्थ जोड़ होता है, गुना 18 और 36 के बीच, ही दोनों के बीच जोड़ दीजिए। और हमें नहीं लगता है कि अब मेरा इसमें कुछ विशेष काम बचा है ना। बोर्डमास का रूल लगाएंगे, सबसे पहले इसका क्रिया करेंगे। तो बताइए 18 प्लस कितना हो गया? 6 छक्का 36 माइनस 3 दूना, इससे ही जाएगा आंसर कितना हो जाएगा? कटने पीटने वाला जो मरता है उसको मरने दीजिए, उसको ढोने की जरूरत नहीं है। जैसे देखिए 6 से 6 इसको क्या करेंगे जी? काट देंगे। 18 बच गया, नहीं ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? है। हाँ देखिए, एक क्वेश्चन हमारा आ गया है, इस टाइप से आता है। ये सीरीज का होता है, मिसिंग नंबर सीरीज। मिसिंग नंबर, तो एक होता है मिसिंग नंबर सीरीज, एक होता है लेटर से रिलेटेड। एगो मिसिंग का है, दोनों मिसिंग का ही है, लेकिन है क्या? सीरीज। देखिए मिसिंग का क्या हुआ? बीच बीच में गायब है, भूला हुआ है। तो लेटर सीरीज है, और नंबर का रहता है उसको नंबर सीरीज कहते हैं। तो ये हमारा लेटर सीरीज से किससे है? लेटर सीरीज में क्या है? तो मिसिंग नंबर है। ठीक है। देखिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले काउंट कर लीजिए कि कितना संख्या है, यानी टोटल लेटर कितना है। तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 गो है। 18 गो है, 18 गो थे, है ना। 18 है तो यह तो 3 के लगाइए तो 6 का, तो बीच वाला में लगाइए ना, नहीं तो ज्यादा नीचे नहीं तो ज्यादा ऊपर। आइए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, एक वो लगता फालतू कर दिए क्या? ध्यान दीजिए, 1 2 3 4 5 6 यहां से ले लेंगे। ठीक है। ठीक है।
अब गौर फरमाइए, लास्ट में एन है, लास्ट में क्या है, और ए, तो यहां भी लास्ट में एन होगा। तो मैं अगर यहां पे एन लिखता हूं तो अगर पहले क्या है, इसके पहले क्या है, एम है, तो यहां भी भराएगा क्या चीज, एम। इसका मतलब ये हुआ एम में एन बन रहा है, क्या बन रहा है, एम ए एन। तो जहां जहां एम है, एम ए एन मैन बनाइए, एम ए एन, एम ए एन, एम ए एन, ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए कि इसको भरने वाला कोई आया है, तो आया है, देखिए बीच में क्या है, एन है, तो इसका मतलब यहां भराएगा एन। देखिए ए एन डी एंड मैन, एम एन, ए एन डी एंड मैन, ए एन डी एंड मैन, सीरीज बन गया। एंड मैन, एंड मैन, एंड मैन, एंड मैन, अगर तीन तीन पे लेते तो एक बार एंड आता, एक बार मैन आता, फिर एक बार एंड आता, एक बार मैन आता, एक बार एंड आता, फिर एक बार। तो कौन कौन आ रहा है, एन एम ए डी डबल एन ए, देख लीजिए कहां है, एन एम, ये तो गया काम से, एन एम डबल ए, ये भी गया काम से, एन एम ए डी डबल एन, ये भी गया काम से, ये वाला होगा ना, ठीक है। यानी ऑप्शन क्या है, ठीक है। देखिए इसमें भी ज्यादा कुछ आपका नहीं लगा हुआ है, इसको आप सिंपल कर सकते हैं, एक लाइन में यहाँ सोल्यूशन दे सकते हैं, 59 48, पीछे वाला ही है 66 3 और 4 है यहाँ पे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा सीधा कर देता हूँ, बाकी आप समझ जाएंगे। ए जोड़ को दर्शाता है, तो ए कहाँ दिख रहा है जो बताइए, यहाँ पे 48 के बगल में, तो यहाँ जोड़ दीजिए। बी गुना को दर्शाता, बी कहाँ दिख रहा है, यहाँ है ना, 4, यानी इसको गुना कर दीजिए, ठीक है। सी घटाव को दर्शाता है, यानी यहाँ पे हो गया सी। डी भाग को दर्शाता है, डी भाग को दर्शाता, यानी यहाँ हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपसे ये बन जाएगा, इसका आंसर आप कमेंट में, ठीक है। जस्ट पीछे वाला ही है, इसका आप उत्तर कहाँ करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे, ठीक है। आइए यहाँ ध्यान दीजिए, 54:3 समानुपात भाट अनुपात 9 समानुपात 432:6। देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखेंगे कि कट रहा है, यानी 18 तिया, यानी 18 बार में कट रहा है, तो यहाँ भी कटना चाहिए 18 बार में, तो ऐसा तो रिलेशन है नहीं, यानी कुछ न कुछ ज्यादा है। स्क्वायर अगर करते हैं, 3 का स्क्वायर 9, 9 छक्का 54, तो 6 का यानी 9 का यानी स्क्वायर करके 6 से गुना, इसको स्क्वायर करके 6 से गुना करेंगे तो 216 आ रहा है, इसका मतलब ये भी गड़बड़ है। क्यों कीजिए, क्योंकि ये सब क्यू स्क्वायर पे ही जाता है। तो बताइए 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3 का स्क्वायर 27 ना, क्यू सॉरी, 3 का क्यू कितना होता है जो बताइए, 3 का क्यू गुने 2, तो 27 दूना 54, ठीक है। बताइए 6 का क्यू गुने 2, तो 6 का क्यू कितना होता है, 216, 216 गुने 2, देखिए तो आ रहा है 432। इसका मतलब है इसका करेंगे 9 का क्यू, कौन का क्यू, 9 का क्यू गुने 2, 9 का क्यू 729 गुने 2, 29 दूना 58 कहाँ दिख रहा है, एक ही जगह तो है क्या, यानी क्यू गुने 2, क्यू गुने 2, क्यू गुने 2, ठीक है। चलिए तो ये था आज मेरा लास्ट क्वेश्चन मॉक टेस्ट, 10-10 क्वेश्चन का आपका सीरीज नित्य दिन रहेगा, मैथ रीजनिंग का रहेगा, मैथ और रीजनिंग, मैथ और रीजनिंग, इसी प्रकार से बस सिर्फ हमारे साथ बने रहिए और मॉक टेस्ट में बरकरार रहिएगा, तो आपको है पक्का नंबर आने वाला, इसमें कहीं कोई डाउट नहीं। थोड़ा सा क्या है, बिहार सिविल कोड का हमारा कुछ कोर्सेज है जिसको आप आसानी से परचेज कर सकते हैं और हमारे साथ जुड़कर फुल सिलेबस जो दिया जा रहा है उसको आप ले सकते हैं। हम आपको प्रोवाइड क्या कराएंगे मेंस के क्लासेज में, उसको आप देखें। 100+ आवर आपका लाइव क्लास रहेगा, ऑल सब्जेक्ट का आपका क्लास होगा, ठीक है।
और सबका इम्पोर्टेंट पीडीएफ मिलेगा, जो भी क्लास होगा सारा का सारा मिलेगा। कंप्यूटर का एमसीक्यू प्लस लाइव टेस्ट है ना। ये सब सुविधा सिर्फ और सिर्फ आपको मात्र 499 रुपया में है, ठीक है ना। 499 रुपया आज के डेट में कुछ नहीं है जी, है ना। नौकरी लग जाएगा तो ढेर कमा लीजिएगा ऐसे 499 में। आगे ध्यान दीजिए, खरीदना कहाँ है तो बैंकिंग ब्लॉक, ये आपको गूगल पे भी जा सकते हैं, प्ले स्टोर पे भी जाइएगा, वहाँ पे बैंकिंग ब्लॉक टाइप कीजिएगा, आएगा वहीं से है जो कि आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद है जो कि जब आप पूरे जो जो मांगेगा वो तो यहाँ पे वीडियो दिया नहीं गया है, वो भेज दूंगा, ठीक है। उसके बाद जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, जब जुड़ जाएंगे हमारे तो इसी टाइप से आपको मिलेंगे क्या, तो आपको कंटेंट मिलते रहेंगे, लाइव क्लासेस मिलते रहेंगे, नोटिस मिलते रहेंगे, लाइव क्लासेस का रिकॉर्डिंग है, जैसे मैथ का हो गया, जीके का, रीजनिंग का, ये सब है जो कि आपको मिलते रहेगा, ठीक है। फिर भी अगर किसी प्रकार का आपको दिक्कत हो, समस्या का सामना लग रहा है कि कुछ जानकारी हो, तो हमारा एक हेल्पलाइन नंबर है, इस पे आप कॉल करके है जो कि जानकारी ले सकते हैं। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल है बैंकिंग ब्लॉग, इस पे जुड़ जाइए, इसी पे सारा पीडीएफ आपको मिलता है, ठीक है। तो आज का सेशन लास्ट करते हैं। जय हिंद, जय भारत।